टू फैमिली, आज हम रामचरितमानस का पाठ अर्थ के साथ करेंगे और ये अयोध्या कांड का तब का संवाद है जब राम जी वन को जा रहे हैं और सीता माता जी उनके साथ जाने की जिद कर रही हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दीन असीस सासु मृदुवानी, अति सुकुमार देखे अकुलानी। बैठे नमित मुख सोचत सीता, रूप रासे पति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचे मुख किए बैठी सोच रही हैं। चलन चहत बन जीवन नाथु, केहि सुकृति सन हो है साथु। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाई न जाना। जीवननाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं। देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ नहीं जानी जाती, कुछ जानी नहीं जाती। चारु चरण नख लेखित धरनी, नुपुर मुखर मधुर कवि करनी। मनहु प्रेम वश बिनती करही, हमई सिय पद जाने परिहरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती को देर रही हैं। ऐसा करते समय नुपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नुपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। मंजू विलोचन मोचित बारी, बोले देखे राम महतारी। तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परिजनई पियारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। पिता जनक भूपाल मने, ससुर भान कुल भानु। पति रव कुल कैरव विपन, विध गुण रूप निधानु। लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्यकुल के सूर्य हैं और पति सूर्यकुल रूपी कुमुदवन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुनि पुत्र वधु प्रिय पाई, रूप रासे गुणशील सुहाई। नयन पुतर कर प्रीति बढ़ाई, राखे प्राण जान की अलाई। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्रवधू पाई है। मैंने इन जानकी को
आँखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कल्पले बीज में बहुविध लाली, सींच स्नेह सलिल प्रतिपाली। फूलत फलत भयउ विधिवामा, जान न जाई कहा परिणामा। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींचकर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता वाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सियन दीन पग अवन कठोरा। जिया अनमूर जिम जोगवत रहा हूँ, दीप बातें नहीं टारन कहूँ। सीता ने परे करपष्ट पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ, कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सोई सी अचलन चाहती बन साथा, आय सुका होई रघुनाथा। चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई किम जोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती हैं। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस चाहने वाली चकोरी सूर्य की आंख किस तरह मिला सकती हैं। करके हरनिस चर चरही, दुष्ट जंत बन भूम। विषवाटिका की सोह सुत, सुभग संजीवन मूर। लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। बनहित कोल की रात किशोरी, रची बिरंच विषय सुख भोरी। पाहन क्रम जिम कठिन सुभाऊ, तिनहि कलेशु न कानन काऊ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी कलेश नहीं होता। के तापसतिया कानन जोगु, तिन जप हे तो तजा सब भोगु। सियवन बसहि तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देखे डराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी। सुरसर सुहाग बनज बनचारी, डावर जोग की हंस कुम्हारी। अस विचार जस आयस होई, मैं सिख देऊं जा
देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या गड़ेया तलयों में रहने के योग्य है? ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। जो सिया भवन रहे कह अम्बा मोहि कहो ये बहुत अवलंबा। सुन रघुवीर मातु प्रिय बानी शील स्नेह सुधा जनुसानी। माता कहती हैं यदि सीता जी घर में रहें तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर जो मानो सील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी। कहीं प्रिय वचन विवेक में कीन मातु परितोष लगे प्रबोधन जानकी प्रगट विपन गुण दोष। लखन सिया राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। मास परायण 14वां विश्राम। जय सिया राम।